Hello students, today we are going to discuss creating query with multiple condition. मैंने बताया था how to do query. मैंने बताया था query is a criteria in which जो भी आपको select करना हो you need to check out. यहाँ पे देख रहे हो टिक का साइन, उसको check out बोलते हैं. जैसे पे यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, ascending में एम्प्लॉय का टेबल एम्प्लॉय है ना, तो वी हैव अ कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन. क्वेरी करना है लेकिन उसका कुछ कंडीशन हो. क्या कंडीशन है यहाँ पे? फर्स्ट एग्जांपल, फॉलोइंग क्वेरी शो द रिकॉर्ड फॉर विच एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 5000 एंड डेजिग्नेशन क्लर्क. हमें वैसे लोगों का डेटा निकालना है एम्प्लॉय टेबल से. एम्प्लॉय टेबल में बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज का, तो वैसे एम्प्लॉयज का डेटा निकालना है जिसकी सैलरी 5000 से ज़्यादा हो और जिसका डेजिग्नेशन क्लर्क हो. तो हम ये जो एम्प्लॉय सैलरी वाला कॉलम है उसमें ग्रेटर देन 5000 लिख देंगे और डेजिग्नेशन वाले कॉलम में हम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर क्लर्क लिख देंगे. इससे क्या होगा, हमें ये देखो रिजल्ट मिल रहा है. ये दोनों एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी है 5000 से ज़्यादा और दोनों क्या है, क्लर्क है. वेरी सिंपल, you just need to understand it. Now students, we are discussing how to do query in MS Access through dialog boxes. We have second condition. We are studying the topic creating query with multiple condition. Multiple condition का हम पढ़ रहे हैं. We have second topic, that is the following query show the record for which each salary is greater than 5000 and designation is clerk and region is east. पहले वाले क्वेरी में क्या था, सैलरी 5000 से ज़्यादा होना चाहिए और डेजिग्नेशन क्लर्क होना चाहिए. अभी हमारे पास एक क्राइटेरिया और बढ़ गया कि उसका रीजन ईस्ट होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम ये जो क्वेरी वाला टेबल है वहाँ पे जाएंगे, एम्प्लॉय वाले में टिक करेंगे, ई सैलरी ऊपर में आप देखिए जो फील्ड है, फील्ड वाले कॉलम में जितना है वो फील्ड है, मतलब टाइटल क्या क्या है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सैलरी है, एम्प्लॉय रीजन है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है. और नीचे में हमारे पास क्राइटेरिया कि हमें क्या करना है, टेबल, कौन से टेबल में जाना है, सॉर्टिंग करना है कि नहीं, शो दिखाना है, क्राइटेरिया लिखना है. क्राइटेरिया वाले कॉलम में आपको लिखना है जो भी आपका क्राइटेरिया है. तो यह हमने क्राइटेरिया वाले कॉलम में ई सैलरी में लिखा ग्रेटर देन 5000, रीजन लिखा इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर ईस्ट, सिंगल कोट्स के डबल कोट्स के अंदर, सॉरी, इनसाइड डबल कोट्स यू नीड टू राइट इक्वल्स टू इनसाइड डबल कोट्स ईस्ट, मतलब ईस्ट वाले रीजन. डेजिग्नेशन इनसाइड डेजिग्नेशन क्लर्क मीन्स ई रीजन एंड डेजिग्नेशन. यहाँ पे देखो ये न्यूमेरिक है, दिस इज न्यूमेरिक. मैंने डेटा टाइप पहले इसलिए बताया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. In numeric there is no need to write double quotes, but whereas whenever you are writing character data you need to write it by कैसे लिखते हैं, equal to, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हमें जो भी लिखना है वो क्राइटेरिया हमें लिखना है. तो हम जब ऐसे लिखेंगे तो ये रहा उसका रिजल्ट. हमें एम्प्लॉय नेम रोहित सिंह जिसकी सैलरी 5000 से ज़्यादा, जो ईस्ट रीजन का है और जो क्लर्क है, दिस इज द रिजल्ट. सो ध्यान से आपको क्वेरी करनी है, आपको क्राइटेरिया वाले कॉलम में जो भी क्राइटेरिया दिया है उसको लिखना है. न्यूमेरिक डेटा में डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है. वेयर एज वेन एवर यू विल राइट कैरेक्टर डेटा देन यू नीड टू राइट इनसाइड डबल कोट्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग अबाउट क्वेरी इन मल्टीपल कंडीशन. क्वेरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. सो हियर जब क्वेरी के बारे में पढ़ाई करेंगे तो हियर वी हैव, यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाइंग द फर्स्ट कंडीशन इन द क्राइटेरिया रो एंड अदर कंडीशन इन द और रो. क्राइटेरिया रो है और रो है. और या तो आप क्राइटेरिया रो में अपने कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो या और वाले रो में. ओके, and the row beneath it result in a query that meets one or more of the specified condition. इसका एग्जाम्पल है, the following query show the record for which the employee's salary is greater than 5000 or the designation is clerk. वैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाना है जिसकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है या वैसे एम्प्लॉय का जिसका डेजिग्नेशन क्लर्क है. यहाँ पे और हो जाता है, और
तो जो और वाले क्राइटेरिया में आप लिखोगे, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि और वाले क्राइटेरिया में हमने क्या लिखा है, क्राइटेरिया वाले में हमने लिखा है ग्रेटर देन 5000 और वाले क्राइटेरिया में क्लर्क। तो जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 है वो भी यहाँ पे दिखेगा और जो क्लर्क में है वो भी यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे हमें 2 एम्प्लॉयज का डेटा दिख रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेरी वी हैव इज the following query show the record for which the employee salary is greater than 10,000 और designation is clerk और reason is east। यहाँ पे 3 कंडीशन है कि एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 10,000 होना चाहिए, या तो होना चाहिए, या तो रीज़न ईस्ट होना चाहिए। तो हम क्राइटेरिया देखिए, 100 वाले में चारों चेक है। 100 वाले में क्या क्या चेक है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय रीज़न, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। उसके बाद डेजिग्नेशन वाले में क्लर्क लिखा है। तो हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया वाले कॉलम में हम लिख देंगे ग्रेटर देन 10,000 और इक्वल्स टू इनसाइड डबल कोट्स लिखेंगे क्लर्क, और वाले कॉलम में हम लिखेंगे डबल कोट्स ईस्ट। तो जो एम्प्लॉय जो ईस्ट वाले रीजन में है, जो क्लर्क है और जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, उसकी डिटेल यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे एक रोहित सिंह है जिसका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दिखा रहा है और सैलरी इतनी है और डेजिग्नेशन क्लर्क है। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।